खोलो हारे के सहारे श्री खाटू श्याम बाबा की जय हो। बढ़िए बढ़िए, दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहे, लाइन होकर खड़े ना रहे। बोलो हारे के सहारे श्री खाटू श्याम बाबा की जय हो, शीश के दानी की जय हो। और हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। और जैसा कि आपने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा है कि हम कहाँ के लिए रवाना हुए, तो अब देखकर आप पहचान गए होंगे अगर जयपुर में या जयपुर के आसपास के होंगे तो। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ गाइस, और मेरे वॉशिंग मशीन में ना कपड़े धुल रहे हैं, तो उसकी आवाज आए तो अवॉइड कीजिएगा। और ये जो है खाटू श्याम बाबा के वहाँ की सीरीज चल रही है, वहाँ के ब्लॉग चल रहे हैं, तो शायद मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी और पूरा जो है मोबाइल में कैप्चर करने की कोशिश करूंगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ पर हमने गाड़ी को पार्क में लगा दिया है, पार्किंग में, सॉरी पार्क में क्या, पार्किंग में लगा दिया है। और यहाँ पर फ्लावर बेचने वाला आया है, तो हमने फ्लावर ले लिया है। और लेकिन लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, ये जाते जाते मुरझा गया था, हमें वहीं से लेना चाहिए था। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के जा रहे हो तो ये गलती मत करिएगा, वहां पर जहाँ पास में पहुंचोगे ना वहीं से फ्लावर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर ले लिया है। और जो है यहाँ से फ्लावर लेने के बाद ये देखिए यहाँ आसपास की दुकानें वगैरह और यहाँ का माहौल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चारों तरफ का। इस दरवाजे के यहाँ पर है ना, एंट्री गेट के यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई रहती है, और सभी जने यहाँ पर फोटो वीडियो ये शूट करते हैं, और यहाँ पर खड़े होके फोटो भी खिंचवाते हैं। तो वहाँ पर कैमरामैन मिल जाते हैं जो कि हैंड टू हैंड फोटो दे देते हैं और मोबाइल में भी आपके फोटो डाल देते हैं। फिर आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए आकर घर पर। और यहाँ पर ये इस तरीके का माहौल है, ये देखिए। वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि जो वहां पर गाने बज रहे थे, अगर मैं गाने डाल दूंगी तो यूट्यूब जो है अलाउ नहीं करता, कम्युनिटी गाइडलाइन, फिर स्ट्राइक आ जाती है हमारे चैनल के ऊपर। और इसलिए हम लोग वही गाने डाल सकते हैं जो शॉर्ट वीडियो में लगाते हैं, जो यूट्यूब अलाउ करता है वही गाने हम लोग लगा सकते हैं, अदरवाइज हम गाने नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये गेट बना हुआ है खाटू श्याम बाबा जी के अंदर, यहाँ से एंट्री होने का। और यहाँ से 3-4 किलोमीटर का रास्ता है जो पैदल ही हमें जाना है। आप चाहो तो ई रिक्शा भी यहाँ पर मिलते हैं, जो वहां पर ये देखिए सामने आ रहा है ना रेड कलर का, जो बिंदी लगाते हैं उस कलर का, मेहरून कलर का। तो ये देखिए ये खड़ा है एक, तो ऐसे ई रिक्शा करके भी आप जा सकते हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, अपन पैदल पैदल ही चलेंगे। स्वामी जी तो कह रहे थे ई रिक्शा कर लेते हैं, मैंने कहा नहीं, पैदल पैदल ही घूमते घामते फिर चलेंगे, जल्दी नहीं है अपन को, धीरे धीरे चलेंगे, है ना। और ये देखिए यहाँ पर सभी जने दूर दूर से आते हैं, गाँव के आसपास के दूर दूर के सभी आते हैं। कई न्यूज चैनल भी सॉरी यहाँ पर कवर करते हैं, न्यूज चैनल वाले आते हैं, वो कवर करते हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, आप देखिएगा। जिन जिन की मन्नत पूरी होती है और जो जो जाता है इच्छा लेके वो पूरी होती है, तो बाबा जो है सबकी मन्नत पूरी करते हैं। अगर अपन अच्छे भाव से जाते हैं, ईमानदारी से अच्छे भाव से जाते हैं, तो हमारी मन्नत पूरी जरूर होती है। ये नोटिफिकेशन आएगा इस, सॉरी अब मैंने वॉल्यूम कम कर लिया है तो बजेगा नहीं नोटिफिकेशन। और ये दरवाजा है, तो हमें जो है सच्चे मन से जाना चाहिए, और सच्ची और ईमानदार और जिसकी अच्छी भक्ति होती है भगवान उसकी मन्नत जरूर पूरी करते हैं। तो आप भी आसपास के हो, और रिंगस मोड़ पर है ये खाटू श्याम मंदिर, शीश के दानी जी का मंदिर, हारे के सहारे, कलयुग के देवता। तो बस आप जो है इनका पूरा डिटेल आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, गूगल में डालकर भी देख सकते हो इनकी लोकेशन कहाँ पर ये मंदिर है, और यूट्यूब पे इनके बारे में पूरा पूरा है। महाभारत में भी इनका वर्णन किया गया है पूरा, शीश के दानी जी जो है श्याम बाबा का, खाटू श्याम बाबा का, कि इन्होंने अपना मस्तक क्यों दान किया था और कैसे किया था, और क्या भगवान ने फिर इनको आशीर्वाद दिया था,
कृष्ण भगवान जी ने, तो वो सब यूट्यूब पर अपलोड है, आप जाके जो है देख सकते हो। और अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग के जो है हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा ही है। और सच्चे मन से जो जाता है, अच्छे भाव से जाता है, उनकी मन्नत पूरी होती है। और मेरे साथ भी चमत्कार हुआ, वो मैं आपको बताऊंगी। और आज 6 तारीख है, 6 तारीख हो गई, लेकिन जो मेरा चमत्कार है ना, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप व्लॉग के अंदर बने रहिए। 4 पार्ट में मैं ये वीडियो डालूंगी। चारों व्लॉग आप देखिएगा, सीरीज लंबी है क्योंकि मैं सब चीज मैंने कैप्चर करी है, थोड़ी 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 जितना मैं कर पाई हूँ। वो व्लॉग होता ही ऐसे ही इसीलिए है कि सारी चीजें कैप्चर की जाए। तो बस यहाँ पर आपको भी इससे फायदा मिलेगा। ओरिजिनल आवाज में नहीं डाल सकती जैसा कि मैंने बताया है, और मैं 3-4 बार यहाँ पर आ चुकी हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था, जिसको मैंने 5-6 साल तक खाना दिया था दोनों टाइम। और मैंने उसको रखकर पढ़ाया था मेरे घर पर, और पढ़ाई लिखाई कराई थी। तो बस उसको भी लेकर गई थी, और मैं सासू माँ को भी लेकर गई थी। पता नहीं काहे की आवाज आ रही है गैस ऊपर छत पे, तो सासू शायद कबूतर है। सासू माँ के साथ भी, सासू माँ को भी घुमा कर लेकर आए थे। तो हम लोग गाड़ी लेकर गए थे, जो एल्टो कार थी हमारी पुरानी वाली, वो ही लेकर गए थे। हस्बैंड, मैं, बच्चे, सासू माँ, और वो जो जिसको मैंने 5-6 साल टिफिन दिया था दोनों टाइम, और अपने घर पे रखकर पढ़ाया लिखाया था, और हमारी शॉप पर काम सिखाया था। तो उसको भी लेकर गए थे और दर्शन कराकर लेकर आए थे। तो बस यहाँ पर देखिए, हम ये स्वामी जी भी यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं। और एक बात बोल दूं गाइस, जो सच्चे मन से जाएगा ना, जो श्रद्धा से जाएगा, सच्चे मन से जाएगा, मन्नत उसी की पूरी होएगी, है ना। तो आप सच्चे मन से जो है, सच्चे भक्ति भाव से जाइए, आपकी मन्नत जरूर पूरी होएगी। अदरवाइज अगर आप नेगेटिव होके जाओगे या सच्चे मन से नहीं जाओगे, तो भगवान आपकी नहीं सुनेंगे बिल्कुल भी, है ना। और यहाँ पर ये देखिए, दूर दूर से आते हैं गाइस, दूर दूर से, हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा के पास दूर दूर से आते हैं लोग। और मेरे साथ जो चमत्कार हुआ है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे साथ ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ। मेरे तो आंखों में आंसू ही आ गए थे। मेरी जो है विचारधारा, थिंकिंग ही चेंज हो गई, मतलब विचारधारा ही बदल गई थी। मैं पहले क्या सोचती थी और फिर क्या सोचने लग गई वहां से जाकर आने के बाद। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए, भीड़ देखिए आप, बच्चे, बूढ़े, बड़े, जवान, लड़के, लड़कियां, है ना, आंटी, भाभी, माताजी, है ना, ये सब देखिए आप, कितनी भीड़ है। फोटोग्राफर लगे हुए हैं, फोटो शूट कर रहे हैं। 100 रुपए नहीं, 100 रुपए नहीं, 100 रुपए तो खोल के हनुमान जी था। यहाँ पर 10 रुपए प्रति फोटो लेते हैं शायद, या 50 रुपए एक फोटो के लेते हैं। हाँ, 50 रुपए एक फोटो के लेते हैं शायद, और मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ, क्योंकि 2-3 दिन पुराना ये है व्लॉग। और मुझे जल्दी से जल्दी सारे वीडियो है ना एडिट कर करके यूट्यूब में अपलोड करने पड़ेंगे, चाहे मुझे प्राइवेट करने पड़े, बाद में अपलोड कर दूंगी, मतलब लाइव बाद में कर दूंगी, लेकिन डालने पड़ेंगे, नहीं तो मेरा फोन है ना हैंग हो जाएगा। अभी भी चलने में दिक्कत कर रहा है, इतनी ज्यादा क्लिप हो गई है। और ये तो यादें हैं, अगर यूट्यूब में चली जाएंगी तो फिर इसको कोई भी कहीं वहां से नहीं निकाल सकता। बाकी फोन हैंग हो जाता है, और मतलब खराब हो जाता है, क्लिप डिलीट हो जाती है, ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन वहां जाके सेव हो जाता है। जब तक यूट्यूब है तब तक तो रहेगा, है ना, फिर भगवान की इच्छा। और यहाँ पर ये गेट के आसपास का ही माहौल में शेयर कर रही हूँ। भीड़ देखिए आप, श्रद्धा देखिए, जन सैलाब देखिए कितना उमड़ा हुआ है। देखिए, बहुत भीड़ थी, खाने पीने की भी बहुत सारी स्टॉलें वगैरह लगी हुई थी, ठेले वगैरह लगे हुए थे, सामान खरीदने के, प्रसाद व्रसाद, नाश्ते के बहुत ज्यादा ही थे। और झंडे और फूलमाला वाले, और मुंह पे जो लिखते हैं ना राधा श्री कृष्ण, वो भी तिलक लगाने वाली लेडीजें, वो सब थी। वो सब भी आगे आगे 1 बाय 1 में आपके साथ ब्लॉग के अंदर शेयर करूंगी। और ये 3 नवंबर का ब्लॉग है। 31 तारीख को हमने लक्ष्मी पूजा करी थी, फिर 1 तारीख को लक्ष्मी पूजा करी थी। अभी इस साल 2 दिन लक्ष्मी पूजन था, तो हमने 2 दिन लक्ष्मी पूजन किया था।
और 1 तारीख को हम गए थे खोल के हनुमान जी, जो मैंने 4 ब्लॉग डाले हैं, मतलब उसकी सीरीज 4 जो है वो पार्ट में डिवाइड करके मैंने डाला था। उसके बाद में हम गए थे अल्बर्ट हॉल संग्रहालय म्यूजियम में, वहाँ का भी मैंने 3 पार्ट में डाला है, शायद वीडियो 3 पार्ट डाले हैं। और वहाँ पर जो है म्यूजियम को मैंने पूरा जो है वो दिखाया है, कैप्चर करने की कोशिश करी है, तो वो व्लॉग अलग है। उसका थंबनेल टाइटल भी वैसा ही है, जो अगर आप देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। और जो वहाँ पर कठपुतली, राजस्थानी का कठपुतली डांस होता है, तो वो भी मैंने अलग से डाला है, तो वो थंबनेल पे लगाई है कठपुतली वगैरह, तो वो भी आप क्लिक करके देख सकते हो। और शायद 4 वीडियो डाले हैं मैंने, हाँ, आने का, जाने का और म्यूजियम का और कठपुतली डांस, हाँ 4 डाले हैं। और खोल के हनुमान जी के भी 4 डाले हैं, एक तो दर्शन करने का, एक रोप वे का और आने जाने का, ऐसे करके 4 डाले हैं, ठीक है। 4 ये 4 वो। यहाँ पर हम बैठ गए हैं और चाय बनवाई है यहाँ पर, ये भाई साहब चाय बना रहे हैं, तो बस अब चाय पी के यहाँ से चलेंगे। बहुत चीनी डाल दी थी उन्होंने, भैया ने, और चाय में, तो चलिए कोई बात नहीं, अब पी ली चाय पी के फिर आगे बढ़ते। चाय पीते ही क्या मेरा है ना, दिमाग की बत्ती जलने लग जाती है चाय पीते ही दिमाग काम करने लग जाता है, और कितनी भी थकी हुई हूँ मैं, चाय पीते ही जो है मैं काम करने लग जाती हूँ, एनर्जेटिक महसूस करती हूँ अपने आप में, ऐसी फील आती है कि खूब सारा काम कर लूँ। तो बस अब यहाँ से 3-4 किलोमीटर चलना है, तो चलते हैं। चाय मिली गई है ना, ताकत मिली गई, एनर्जी सॉरी गाइस, आप कहोगे कि चाय कोई एनर्जी बता रही है, जूस थोड़ी पिया है, लेकिन हाँ मैं चाय के बिना नहीं रह सकती गाइस। और बस यहाँ ये मेरी चाय बन गई है कुल्हड़ वाली, और जितने बैठे बैठे वीडियो बताए हैं मैंने, आगे चारों तरफ के शूट करे हैं, दोनों तरफ जो है सड़क के दोनों किनारों पे स्टॉले ठेले वगैरह ये लगे हुए हैं, नाश्ते के, प्रसाद के, झंडियों के, और कई प्रकार के सामान भी, अंगूठियाँ और जो पहनने के चीज़ें होती है ना आर्टिफिशियल, वो सब हैं, उसके सामान हैं, पर्स वर्स, चुन्नी वगैरह, चूड़ियाँ, ये सब हैं। और यहाँ मैं अपनी चाय पीती जा रही हूँ। कुल्हड़ वाली चाय का है ना अलग ही आनंद होता है, अलग ही टेस्ट आता है गाइस। वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरी चल रही है वॉशिंग मशीन, कपड़े धुल रहे हैं, तो आवाज आए तो नजरअंदाज कीजिएगा गाइस। और बस यहाँ पर चाय पी के और आगे बढ़ते हैं, और बस खाटू श्याम बाबा की जय हो। आगे है ना दोनों तरफ है ना किनारों पर है ना वो स्टोले वगैरह लगी हुई है, छतरियाँ लगी हुई है। छतरियाँ इसलिए लगा रखी कि उनको धूप ना लगे। देखिए ये दुकानें हैं, यहाँ गुलाब का फूल दिखा रही हूँ मैं। इसको मैंने पर्स में लगा लिया था हस्बैंड जी ने, मेरे वाले पर्स में, तो वो निकाल लिया है, क्लिप शूट करी है। तो चलिए चलते हैं आगे। और मैंने मशीन लगा रखी है गैस कपड़े धोने वाली की, तो आवाज़ आए तो प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिएगा। लेकिन वॉइस ओवर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नहीं तो मेरा फ़ोन आज भी नहीं खुल रहा था, हैंग होने का फिर डर लगा रहता है गाइस। बस चलिए आगे चलते हैं गाइस। और इस तरीके से चारों तरफ है ना दुकानें बनी हुई है, सब खाटू श्याम बाबा की कृपा है। और ये देखिए यहाँ पर ऐसे खिलौनों की दुकानें और प्रसाद की, नाश्ते की, सभी तरह की दुकानें हैं। और मैं वॉइस ओवर ही करूँगी गाइज, नहीं तो मेरा गाना चला जाता है। अभी एक वीडियो मैंने पहले है ना डाला था, 1 दिन पहले, जब है ना शायद खोल के हनुमान जी का वीडियो था वो, तो उसमें गाना चला गया। प्रीमियर चल रहा था मेरा, तो मैंने देखा उसमें गाना आ रहा है, तो तुरंत प्रीमियर के बीच में मैंने प्राइवेट करा वीडियो, फिर वापस से उसकी एडिटिंग करी, फिर अपलोड पे लगाया, फिर यूट्यूब में अपलोड करा। तो मेरी इतनी तिगुनी चौगनी है ना उसमें जो है मेरी मेहनत लग गई। इस वजह से मैंने सोचा है कि वॉइस ओवर ही करूं। गाने चलते रहते हैं गाइस, भजन वगैरह चलते रहते हैं, तो कॉपीराइट आने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है, बढ़ जाता है। और यहाँ पे सभी जने भजन बोलते जा रहे थे और खाटू श्याम बाबा की जय हो बोलते जा रहे थे। बस यहीं से कहीं पर रुककर हम लोग चप्पल वगैरह खोलेंगे और प्रसाद लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर अब मेरा क्या होगा पता नहीं, क्योंकि मैं नंगे पैर बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ, घर पे भी नहीं रहती हूँ। और यहाँ पर रास्ते देखिए और धूप देखिए। तो आगे आगे बने रहिए ब्लॉग के अंदर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या करा फिर मैंने, कैसे चली मैं नंगे पैर, कैसे चली, क्या क्या हुआ मेरे साथ।
क्या क्या चमत्कार हुए वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ब्लॉग में बने रहिए। और मेरे जो है 4 पार्ट आएंगे, तो वो चारों पार्टों को देखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन घंटे का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। ये देखिए चारों तरफ का व्यू देखिए आप, बहुत मज़ा आ रहा होगा ना देखने में। बस ये देखिए, आपके देखने के लिए तो मैंने वीडियो बनाया था। ये देखिए भीड़ देखिए, कहाँ से दूर दूर से यात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं और दर्शन करते हैं। बाबा खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके अपनी आँखों को तृप्त करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। तो बस बने रहिए ब्लॉग के अंदर और एंड तक देखिएगा। यहाँ से हमने प्रसाद भी ले लिया है, नारियल ले लिया है, फूल पहले ही ले लिया था और एक सॉक्स की जोड़ी लिए गाइस। भगवान देखते हैं मेरा मन है ना, सबका मन है। और वॉशिंग मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ आए तो अवॉइड कीजिएगा। और ये देखिए इस तरीके से सब तरफ इस तरीके का बाजार है, ऐसा माहौल है। और ये प्रसाद की थैलियाँ, इस तरीके का प्रसाद बिकता है, चूरमा भी है और यही चढ़ता है यहाँ पर श्याम बाबा के। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो, है ना, कम ज़्यादा क्वांटिटी जितनी भी आप चाहो, जैसा चाहो वैसा आप ले सकते हो। पेड़े वगैरह भी हैं
और यहाँ से सॉक्स पहनूंगी मैं, और स्लीपर और जूते यहाँ पर खोल दिए स्वामी जी ने। स्वामी जी नंगे पैर ही थे, स्वामी जी ने सॉक्स नहीं पहने थे और वो कह रहे थे मुझे तो आदत है, तेरी आदत नहीं है तो पहन ले। तो बस गाइस भगवान जानते हैं कि मन जो है मेरा, लेकिन मैं नंगे पैर नहीं चल पाऊंगी। और बस यहाँ से हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे, आगे चलेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर लास्ट तक। बीच बीच में गाने लगाती रहूंगी मैं। यहाँ भैया कुछ कह रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर मैं नंगे पैर हूँ और अभी है जो सॉक्स शायद ले लिए हैं, अब लेंगे, मुझे याद नहीं है। जैसे जैसे ब्लॉग में आता जाएगा मैं बताती जाऊंगी, है ना। और बस अब लेने जा रहे हैं सॉक्स, इस शॉप पर से लिए थे। और यहाँ हस्बैंड जी गाउन भी पूछ रहे थे कि गाउन हो तो बता दीजिए। मैंने कहा नहीं, आते टाइम लेंगे, अगर लेनी भी होगी तो। अभी हाथ में लिए कहाँ पर लेकर घूमते फिरेंगे, पहले भगवान के दर्शन करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर फिर मैंने ये सॉक्स ये वाले ले लिए हैं और सॉक्स के कारण मैं बहुत अच्छे से चल पाई थी। कंकड़ चुभ तो रहे थे पर इतने नहीं चुभ रहे थे जितने कि नंगे पैर चुभ रहे थे। और मैं गाइस सच बताऊं, मैं चप्पल खोलती भी नहीं हूँ। घर की स्लीपर मेरी अलग है, आपने देखी होगी रेड कलर की, वही मैं घर में पहने रहती हूँ और एनी टाइम पहने रहती हूँ। और बस यहाँ पर चलिए चलते हैं आगे। बहुत भीड़ थी गाइस, बहुत भीड़ थी। और यहाँ ये एनी टाइम ऐसी भीड़ लगी रहती है सुबह से शाम तक। और ये देखिए दिखा रही हूँ आपको कि सॉक्स है और स्वामी जी नंगे पैर हैं, स्वामी जी ने सॉक्स नहीं पहने हैं। और बीच बीच में गाने लगा रही हूँ मैं। जैसा भी ब्लॉग है आपके सामने है, 4 पार्ट में आएगा, जरूर देखिएगा। और ये 3 नवंबर का ब्लॉग है और आज के दिन भाई दूज है। तो श्याम बाबा जो है एक भाई के रूप में भी मान लीजिए, आज श्याम बाबा के दरबार में आए हैं और सबकी इच्छा पूरी करते हैं श्याम बाबा। हारे के सहारे हैं खाटू श्याम बाबा, शीश के दानी हैं। और ये देखिए पर्स बता रही हूँ आपको। बीच बीच में दुकानें आती जा रही है तो मैं दिखाती भी जा रही हूँ। पूरे रास्ते का मैंने है ना व्यू लिया है। देखिए स्वामी जी को देखिए, कंधे पे हाथ रखा है ये देखिए और इधर गीला हो रहा था तो चलिए उधर साइड चेंज करेंगे। अब मैंने सोचा था कि एक ही साइड में चलते हैं, आते हुए उधर से सारी शॉप में कवर कर लूंगी उधर की तरफ से, लेकिन बीच में है ना गीला हो रहा था। और एक गली में से भी गए थे हम जहाँ पर कोई शॉप नहीं थी, शायद वो पुराना रास्ता होगा। और चुन्नी मैंने चेंज कर ली थी, जैसा कि बताया था आपको। वाइट चुन्नी में सिर ढकना मेरे को सही नहीं लगा तो मैंने ये वाली चुन्नी में रख के ले गई थी, तो मैंने चेंज कर ली थी। इससे ही मैं श्याम बाबा के दरबार में जाऊंगी, श्याम जी के भगवान जी के दर्शन करूंगी। जय हो श्री श्याम खाटू वाले श्याम बाबा की। और ये यहाँ पर गेट बना हुआ है, बस इसके अंदर जाना है। सेंसर लगा हुआ है यहाँ शायद गेट में। चलिए चलते हैं आगे। और आगे चल के प्रसाद तो ले ही लिया, बाकी है ही है। अब दर्शन करने के बाद फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे। दर्शन करने के बाद ही चैन मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा गाइस। और ये बस यहाँ पर दिया है स्वामी जी ने। दान पुण्य करते रहना चाहिए। बूढ़ी मैया है, माई है बूढ़ी, माता राम, तो बस दे दिया। और यहाँ पर आगे बढ़ते गए। और भी बहुत लोगों को दिए थे दान दक्षिणा, लेकिन मेरा कैमरा जहाँ पर चालू था वहाँ पर तो मैंने कवर कर लिया, जहाँ पर नहीं था वहाँ पर फिर मैंने रहने दिया। और जाते टाइम भी हम लोगों ने वहाँ पर 50 रुपये रास्ते में जो ट्रांसजेंडर महिला आई थी उनको भी दिए थे। और 100 रुपये के लगभग 10-10 रुपये हमने वहाँ पर मैया को, बच्चों को, इनको भी दिए थे रास्ते में। लेकिन कैमरा ऑन नहीं था तो मैंने है ना उनको कवर नहीं किया था। और यहाँ पर भी जब कैमरा ऑन है तो ले लिया, नहीं था तो फिर हमने बिना कैमरे के ही दान पुण्य, वैसे भी बिना कैमरे के ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी फिर आप लोग बोलते हो ना कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, जो दिखता है वही बिकता है, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन यार जो दिखता है वही सही होता है आप लोगों के लिए। क्या दान पुण्य चुपचाप से नहीं किया जा सकता? तो बस वही है, जो दिख गया वो तो आपको दिखाई दे गया, भाई यहाँ पर दिया है। जो नहीं दिखाई दिया वो आप लोग ऐसे बोल देते हो कि कंजूस है, तो कुछ करते नहीं है। क्या ही करें, अब जितने मुंह उतनी बातें, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, जैसे जिसकी सोच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं।
और यहाँ गाल पर राधा कृष्ण लगाने वाले बहुत ज़्यादा थे, तो वो भी हमने लगवाया था, तिलक भी लगवाया था। फिर उनको भी कुछ देना होता है, दक्षिणा उनका जो बनता है वो देना होता है उनको। तो शायद हस्बैंड जी ने शायद 100 रुपये दिए थे या 50 रुपये दिए थे, पता नहीं, हस्बैंड जी ने दिए थे, मुझे पता नहीं है। और मैं तो वीडियो बना रही थी, मुझे तो ये भी पता नहीं, उसने आके फटाफट से गाल पे लगा दिया। मैं वीडियो भी नहीं बना पाई थी, हस्बैंड जी का तो बना लिया था मैंने। और यहाँ पर ये देखिए दुकानें, ये देखिए यहाँ पर खंडर जैसा है ना, पुराने घर भी है यहाँ पर, और कई टूटे फूटे भी हैं, क्योंकि रास्ता इधर से अब की बार चेंज कर दिया है। तो सब खाटू श्याम बाबा की ही माया है, जो चेंज करा है वो दुकानें अब जो है यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा, दुकानें बन जाएगी और बिक जाएगी, और रास्ता नया बनने से सबको रोजगार भी मिलेगा, है ना। और ये देखिए ये लगा रहे हैं, मेरे पहले ही लगा दिया था, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाई, इस लड़की ने लगाया था और हस्बैंड जी ने पैसे भी दे दिए थे निकाल के, मुझे पता ही नहीं चला, मैं वीडियो बना रही थी और उसने मेरा कर दिया, और हस्बैंड जी का जरूर मैंने कैप्चर कर लिया। जब कैमरा ऐसे होता है ना फ्रंट की साइड, तो वो उल्टा दिखाई देता है, राधा कृष्ण उल्टे दिखाई दे रहे थे। और बस यहाँ पर ये देखिए भीड़, देखिए आप खुद देखिए, थोड़ा कंजेस्टेड एरिया था यहाँ पर, क्योंकि नया रास्ता यहाँ पर डेवलप हुआ है, अभी अभी इधर निकासी करी है नए रास्ते की, पता नहीं काफ़ी टाइम हो गया होगा, लेकिन मैं तो रास्ता चेंज होने के बाद पहली बार ही आई हूँ, इस वजह से भीड़ देखिए आप, दूर दूर से यात्री शरणार्थी आते हैं और श्याम बाबा के दर्शन पाके जो है तृप्त हो जाते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। तो मैं भी आपको दर्शन कराऊंगी, हो सकता है घर बैठे आप दर्शन करके आनंद की अनुभूति आपको भी प्राप्त हो जाए। खाटू श्याम बाबा आपको भी बुला ले, ऐसे बोलते हैं कि जब खाटू श्याम बाबा का बुलावा आता है ना, तभी वहां पर जा पाते हैं, नहीं तो नहीं जा पाते। चाहे आप कितनी ही जो है वो बना लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, कितना ही आप दिमाग लगा लीजिए, कितना ही आप पहले से जो है विचार कर लीजिए कि हम उस दिन जाएंगे, लेकिन आप नहीं जा पाओगे, कोई न कोई विघ्न आ ही जाएगा। लेकिन जब खाटू श्याम बाबा का बुलावा आएगा ना, तब आप एक मिनट भी ढील नहीं दे पाओगे, तुरंत आपको वहां के लिए, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, तुरंत वहां के लिए रवाना हो जाओगे, और तभी आपकी जो है दिमाग में थोड़ी आत्मा में शांति आएगी। और जब उनके दर्शन हो जाएंगे ना, तब तो क्या आनंद की अनुभूति होगी। और जैसे ही वहां दर्शन करके थोड़ी दूरी होती है ना, और अपन घर के लिए रवाना होते हैं ना, तब उनकी याद बड़ी सताती है गाइस, सच्ची में बहुत याद आती है फिर। और यहाँ पर लड्डू बांट रहे थे, देसी घी के अच्छे लड्डू थे, तो मैंने वो दे रहे थे तो मैंने तो नहीं लिया, लेकिन स्वामी जी ने ले लिया, प्रसाद है और मुझे तो डायबिटीज है, तो चलिए स्वामी जी ने ले लिया था। थोड़ा दूर था, तो स्वामी जी उस टाइम वहां से ही आ रहे थे और मैं थोड़ा दूर जाके वीडियो शूट कर रही थी, तो बस स्वामी जी के प्रसाद है तो भगवान का किसको मिल जाए आशीर्वाद, ये तो भगवान की ही माया है, भगवान को ही पता है। तो अचानक से उन्होंने हाथ भी उन्होंने पकड़ के ऐसे दे दिया, फिर मैंने कहा स्वामी जी को खा लीजिए, क्योंकि इधर उधर रखेंगे चिकनाहट हो जाएगी घी की। तो बस यहाँ पर ये देखिए आगे, ये देखिए इस तरीके का माहौल है, भीड़ देखिए आप, है ना। और कोई यहाँ पर लूटपाट, चोरी चकारी या कोई चप्पल खोना, जूते खोना, गाड़ी खोना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब खाटू श्याम बाबा की कृपा है। और कितने ही लोगों की मन्नत पूरी हुई है, कितने ही लोग, इसी वजह से श्रद्धा का भाव है तभी लोग दूर दूर से आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। तो क्यों आते हैं, पागल तो है नहीं, है ना, उनका काम बनता होगा और बाबा श्याम उनकी मन्नत पूरी करते होंगे, तभी वो आते हैं। और ऐसे बोला जाता है कि नेगेटिविटी लेके और नकारात्मकता लेके और आप हीन भावना रख के अगर खाटू श्याम के दरबार में जाओगे तो कभी भी मन्नत पूरी नहीं होगी। और सच्चे मन से आप जाओगे और शीश झुकाओगे और खाटू श्याम बाबा के सामने नतमस्तक हो जाओगे, सिर को झुका दोगे, तो आपको कभी किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान इतना आपको दे देंगे, जो चाहोगे वो दे देंगे, जो मन्नत मांगोगे वो दे देंगे, इतना भर भर के देंगे छप्पर फाड़ के कि किसी और के सामने आपको शीश झुकाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप भी जाइए आसपास के एरिया में, अगर आप जयपुर के आसपास के हो तो जरूर जाइए खाटू श्याम बाबा के यहाँ पर। और
उनके दर्शन पाइए। और आपको खुद को फील होएगा, जब एक बार आप जाके आ जाओगे ना तो बार बार जाओगे, और आपको फील होगा कि आप जब उनसे थोड़ा सा दूर हो गए ना तब आपको पता चलेगा कि कितना जो है आपको यूं फील होगा कि हमें बार बार आना चाहिए, चलो फिर से चलते हैं, फिर से दर्शन करते हैं। मतलब उनको जब देखते हैं ना तो जो अपनी आंखें हैं ना, जो रोशनी है ना वही कम पड़ जाती है, ऐसे लगता है कि और देखें और देखें। बस चलिए, यहाँ पर ये देखिए भीड़ देखिए पीछे, चलिए चलते हैं आगे और दर्शन करवाती हूँ आपको। मैंने पहले भी बताया कि मैं तो पहले भी आ चुकी हूँ, जिसको मैंने 5-6 साल रखा था, 5-6 साल तक मतलब खाना दिया था दोनों टाइम टिफिन, और उसको रखकर अपने घर पे पढ़ाया लिखाया, उसका सारा खर्चा उठाया, उसको अपनी शॉप पर काम सिखाया। तो बस उसको ही लेकर हम यहाँ खाटू श्याम आए थे दर्शन करवाने के लिए। और अपनी सासू माँ के साथ आई थी मैं, सासू माँ को लेकर आए थे, जो पुरानी एल्टो कार थी वो लेकर आए थे। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे और वो और मेरे सासू जी, हम सब आए थे। और हमने होटल में खाना भी खाया था। मुझे आज भी याद है, सासू जी जो है पता नहीं उनको बदबू सी आ रही थी, उन्होंने मुंह के है ना नाक के जो है कपड़ा लपेट लिया था, चुन्नी, और पैर ऊपर करके कुर्सी पर वो बैठी थी, उनके पैर बहुत दुख रहे थे। तो और वो खाना नहीं खा रही थी, बहुत मिन्नत करने पे, बहुत मनाने पर उन्होंने होटल का खाना खाया था। भाई यहाँ कहाँ से लेकर आए, भूखी क्यों, भूखी मत रहो मम्मी, चलेंगे जब तक बहुत लेट हो जाएगा। बहुत समझाया जब उन्होंने खाना खाया था, तो याद है हमें आज भी, क्योंकि मेरे सासू माँ सीधे सरल स्वभाव की, गांव की जो है वो थी, और वो जो है सब्जी रोटी खाने वाली लेडीज थी। तो सासू माँ को होटल वोटल का खाना पसंद नहीं आता है, वो खाती भी नहीं थी चिकनाहट वाला खाना, सिंपल सादा खाना खाती थी। और इस वजह से मुझे याद है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पहुंच गए हैं। अब देखते हैं यहाँ कितनी लंबी लाइन होगी, कितनी भीड़ होगी। तो एक लाइन तो बहुत भीड़ है, एक लाइन तो है ना बहुत ज्यादा भीड़ है एक लाइन में। दूसरी लाइन में देखते हैं, ये देखिए ये लाइनें बनी हुई है, और दूसरी लाइन में कम भीड़ थी। तो हम लोग वहाँ जो पुलिस वाले खड़े हुए थे ना, उनसे पूछ के दूसरी लाइन में ही हमने शुरुआत कर दी। लेकिन मैं इधर वाली लाइन में जाने लग गई ना, जितने 2-3 लेडीज मेरे आगे चली गई थी, हस्बैंड जी ने बोला उनको जाने दे, फिर अपन घुसते हैं। लेकिन शुरुआत हमने ही की थी, हमने उन पुलिस वालों से पूछ लिया था कि हम इस वाली लाइन में चले जाएं क्या, तो उन्होंने बोला हाँ चले जाओ। स्टार्टिंग हमसे ही हुई थी उस लाइन की, और फिर पीछे पीछे हमारे थे, ये देखिए आप देखिए, ये पीछे पीछे हमारे हैं। और ये आगे जो है ना, फिर हस्बैंड जी ने बोला कि जाओ तुम लोग आगे चले जाओ, मेरी वाइफ आ रही है जितने, तो मैं आई जितने, तो बहुत सारे लोग आगे आ गए थे हमारे। ना फूल मेरे को दे दो। आगे बढ़िए।